नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको पता है कि हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे। RBSC की जो बुक चलती है कक्षा 12वीं में, उस बुक को हम पढ़ रहे थे। इसके हमने अध्याय 3 पढ़ लिए। आज हम अध्याय 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपने पिछले सभी वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप अभी से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो, जिससे कि आपको अभी से कुछ ना कुछ जानकारी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे ज़रूर मदद मिलेगी। तो इसके साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध सभी और जो विषयों के वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर देखना। हमने भारत का संविधान उसमें पूरा पढ़ा है। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स उसमें आपको बताए हैं, जो आपके आगे जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसमें वो आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। हमने गणित के भी कुछ वीडियो पर कुछ वीडियो में पढ़ाया है गणित को भी, और हमने राजस्थान के इतिहास को भी पढ़ा, राजस्थान के भूगोल को पूरा पढ़ा। तो आप वह भी साथ साथ देख लिया करो, ताकि आपको राजस्थान के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि आप अगर 12वीं में पढ़ रहे हो तो आपका कुछ न कुछ बनने का ज़रूर सपना होगा, कि किसी को टीचर बनना होगा, किसी को RS बनना होगा, कोई IAS, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपके अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान GK आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल से भी कुछ पढ़ना आवश्यक होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप वह भी अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आपको आगे आसानी होगी। अध्याय 4 है, ये 10 नंबर का है, और इसके आप PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उसका नाम भी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो दोस्तों चलिए आज पढ़ना स्टार्ट कर दें। कल हमने दाहिर सेन को पढ़ा था, ठीक है। तो दाहिर सेन की उस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इससे आगे दाहिर सेन के अंत के बाद, अब दाहिर सेन की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद कासिम के हाथ दाहिर सेन की दूसरी रानी लाडी और 2 पुत्रियां सूर्य देवी व जो परमल देवी है ये लगी। दाहिर सेन तो मारा गया, फिर युद्ध का अंत हो गया। वह मोहम्मद बिन कासिम था, तो उनके हाथ दाहिर सेन की पत्नी, क्या नाम था, रानी लाडी, और उसकी 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी, ठीक है। ये अब मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग गई। ब्राह्मणवाद कासिम ने सिंध की राजधानी आलोर को मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। मुल्तान विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। यहाँ उनको इतना धन हाथ लगा कि उन्होंने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्णनगर रख दिया। अरबों ने मुल्तान का नाम बदलकर क्या रखा, स्वर्णनगर। अब है मोहम्मद बिन कासिम का अंत। आप अब ऐसा समझो कि यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। पूरा का पूरा आप देखना किस प्रकार से अब जो मोहम्मद बिन कासिम का अंत होता है। अब जो दाहिर सेन की 2 पुत्रियाँ थीं, वो दोनों क्या खेल खेलती है और इसका अंत करती है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी अब आपके सामने आएगी। आप मतलब स्टोरी ऐसे सुनना कि आप लगभग ये पूरी आपको याद हो जाए। अगर एग्ज़ाम में सवाल आए तो आपको पूरी यह की एक कथा जो लिखनी है, ठीक है। अब मैं स्टोरी कह रहा हूँ तो इसका मतलब आपको विशेष रूप से ये समझ में आएगी, और इसके साथ ही आप क्या कुछ नया सीखोगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहानी में कितना कुछ पढ़ लिया, ठीक है। तो अब है मोहम्मद बिन कासिम का अंत। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दाहिर की राजकुमारियों का रूप लावण्य देखकर खलीफा ने उनके सामने प्रेम की याचना की। खलीफा जो प्रमुख अधिकारी होता है उनका, वे दोनों अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। दाहिर सेन की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे मोहम्मद बिन कासिम से। इस कारण मौका देखकर उन्होंने खलीफा से शिकायत की कि हम आपकी सैया पर पैर रखने योग्य नहीं हैं। यह भेजने के पहले ही कासिम ने हमारा कौमार्य भंग कर दिया। देखिए, अब वो दोनों स्त्रियाँ जो उनकी पुत्रियाँ थी वो सुंदर थी, ठीक है। और खलीफा है जो उनसे प्रेम की याचना की, लेकिन उन पुत्रियों ने दोनों ने बताया कि हमें मोहम्मद बिन कासिम आपके वहाँ लेके आए, तो मतलब अब हम
हमारा कौमार्य है जो उनसे भंग कर दिया, हमारे साथ कुछ गलत वगैरह हरकतें की, ठीक है। तो अब हम आपके प्रेम के काबिल नहीं है। अब ऐसा सुनकर जो खलीफा है वह मोहम्मद बिन कासिम से नाराज़ होता है। देखिए आगे क्या होता है। या भेजने से पहले कासिम ने हमारा कौमार्य भंग कर दिया। इतना सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया और उसने तत्काल आज्ञा पत्र लिखवाया कि इसे देखते ही मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में जीवित सिलाई कर हमारे पास भेज दो। हुक्म की उसी समय तामील हुई। तो उसको तो फिर गुस्सा आ गया मोहम्मद बिन कासिम को, और फिर इस प्रकार उसको दंड दिया और फिर चमड़े में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उन दोनों पुत्रियों ने अपने पिता का बदला लिया। देखे पढ़ते हैं। मार्ग में तीसरे दिन कासिम मर गया और इसी अवस्था में खलीफा के पास पहुंचाया गया। खलीफा ने उन दोनों राजकुमारियों को बुलवाया और उन्हीं के सामने बैल का चमड़ा खुलवाकर कासिम का शव उन्हें दिखलाया और कहा कि खुदा के खलीफा का अपमान करने वालों को मैं इस प्रकार दंड देता हूँ। कासिम का मृत शरीर देखते ही राजकुमारी के मुख पर अपना मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गई, क्योंकि उसने अपने पिता के मृत्यु का बदला ले लिया। परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहट और कटाक्ष के साथ उसने खलीफा को कहा कि ए खलीफा, कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया। उसने कभी आँख उठाकर भी हमें कुदृष्टि से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता पिता भाई और देश बंधुओं को मारा था। इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए ये मिथ्या दोष उस पर लगाया। तो ये उस पर इल्ज़ाम लगाया था क्योंकि वो मोहम्मद बिन कासिम का अंत साथी थी। ठीक है, आगे। वीर बालिकाओं के ये वचन सुनते ही खलीफा सन्न हो गया और उन दोनों को जिंदा जलवा दिया। उन दोनों जो दाहिर सेन की पुत्रियाँ थीं उन दोनों को जिंदा जलवा दिया। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के लौटने के बाद 715 ईस्वी में सिंध में हिंदू राज्य का पुनर्जागरण हुआ। बालादूरी के अनुसार अल हिंद के राजाओं ने अपने साम्राज्य में वापसी की और हुल्ली शाह दाहिर का पुत्र जयसिंह ब्राह्मणवाद लौटकर मुखिया के पद पर आसीन हो गया। तारिक ए मासूमी में भी लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के कुछ समय बाद ही भारत के लोगों ने विद्रोह का शंखनाद कर अरबी शासक को उखाड़ फेंका। जयसिंह ने अपनी स्वाधीनता के लिए सिंध के सूबेदार जुनैद के साथ संघर्ष किया और लड़ता हुआ मारा गया। तो देखिए कैसी वीर पुत्रियाँ जन्मी जिन्होंने अपने पिता का बदला बखूबी लिया। ठीक है, तो देख लीजिए मोहम्मद बिन कासिम का अंत किस प्रकार हुआ। अब आगे हैं भारत से संपर्क का अरबों पर प्रभाव। अब अरब भारत में आए तो किस प्रकार भारत का अरबों पर प्रभाव पड़ा। अरबों की सिंध विजय का राजनीतिक परिणाम सिर्फ यह निकला कि सिंध का संबंध कुछ समय के लिए भारत से टूट गया और वह इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत ने अरबों पर विजय प्राप्त की। भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और ज्योतिष ने अरबों को बहुत प्रभावित किया। आगे है, उन्होंने कई भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, जिसमें ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत तथा खांडक आर्थिक प्रसिद्ध तथा खांडक अधिक प्रसिद्ध हैं। अरब के लोगों ने अंक दशमलव पद्धति, चिकित्सा व खगोल शास्त्र के कई मौलिक सिद्धांत भारतीयों से सीखे और कला तथा साहित्य के क्षेत्र में भी भारतीय पद्धतियों को अपनाया। भारतीय दर्शन, साहित्य व कला की अनेक बातें अरबों के माध्यम से यूरोप के लोगों ने सीखी। इस प्रकार अरबों द्वारा भारतीय ज्ञान पश्चिमी देशों में पहुंचने में सफल रहा। अब है अरबों की सफलता के कारण। अब अरब भारत पे आए, भारत पर आक्रमण किया, तो किस प्रकार सफल हुए, उनकी सफलता के पीछे क्या कारण था। सिंध पर अरबों की सफलता के कई कारण थे। दाहिर सेन के शासक ने सामान्य वर्ग व दाहिर सेन के शासक में सामान्य वर्ग जो असंतुष्ट था। राज्य के अधिकांश भागों में असंतोष और अव्यवस्था व्याप्त थी। इस कारण अरब आक्रमण के समय उसे जन सहयोग नहीं मिल पाया। दाहिर स्वयं जनता में अप्रिय था, क्योंकि उसका पिता राज्य का
वास्तविक अधिकारी नहीं था। समकालीन भारतीय शासकों में आपसी तालमेल, सौहार्द तथा सहयोग की भावना नहीं थी और व्यक्तिगत स्वार्थ पनप रहे थे। देखिए, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। उस समय सिंध पर आक्रमण किया। सिंध का शासक दाहिर सेन था। अब अरबों की विजय, क्योंकि दाहिर सेन है, एक तो वो उस सिंध का वास्तविक सत्ता अधिकारी या उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। उसका जो पिता था वह वास्तविक नहीं था। इस प्रकार फिर यहाँ के लोगों ने उनका सहयोग नहीं दिया। जो सामान्य वर्ग था वह भी दाहिर सेन से असंतुष्ट था, ठीक है। तो इसलिए सामान्य वर्ग ने भी उनका सहयोग नहीं दिया। वह जनता में लोकप्रिय भी नहीं था, इस कारण यहाँ के लोगों ने उसका सहयोग नहीं किया। इस प्रकार उसके हार हो गए, ठीक है। अब आगे हैं, सैनिक शक्ति बढ़ाने और विदेशी आक्रमण की संभावना को ध्यान में रखकर किसी भी राज्य ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सैनिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व मात्र राजपूतों के कंधों पर सिमट आया था, जो पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण आपस में लड़ने में लगे थे। मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता, साहस तथा नेतृत्व शक्ति के साथ अरबों ने मजहबी प्रसार के जोश, धन प्राप्ति की प्रबल इच्छा और खलीफा से मिलने वाले सैनिक सहयोग ने भी उनकी सफलता का अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार ये उनकी सफलता के कारण थे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी हुए और आपके मन में कुछ सवाल है, डाउट है, जो कुछ भी आपके मन में है, अगर आप हमें बताना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। आगे मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।